जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दरोगा मेंस देने वाले हो एज वेल एज अगर आप ईएसआई का जो एक्सरसाइज का है उसका प्री आप देने वाले हो, और अगर आप बीएसएससी में बैठ रहे हो तो एकदम गांठ बांध लो। जो जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को भी डील करना है जो सिर्फ आप और बहुत कम लोग करके आएंगे। तो अगर चैनल पे नए हो, और हमने हमेशा कहा है कि जितने भी क्वेश्चंस स्टेटस में डाले जा रहे हैं, अगर लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर अभी तक स्टेटस वाले क्वेश्चंस लिखना चालू नहीं किए हो तो लिखना चालू कर दीजिए। डायरेक्टली आपका प्री में भी और मेंस में भी, चाहे दरोगा हो चाहे बीएसएससी, डायरेक्टली आपको वहां से क्वेश्चंस दिखे हैं और दिखेंगे, तो वहां के क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा और स्टेटस को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हो और बनना है दरोगा तो अगेन आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके देखिए। आज जो हम लोग डील करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही लूसिड वे में मैं बताऊंगा, प्लस मैं आपको जो जो कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो एकदम ध्यानपूर्वक बैठ जाइए, ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखिएगा भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज तो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, और देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए दरोगा स्पेशल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया, रिएक्शन बेस्ड, रिएक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पूरा उठाया है। ये आपका जो एनसीईआरटी जहां से क्वेश्चंस उठाते, एक एक पॉइंट हमने यहां कवर करवाया, पूरा मेहनत हमने किया इस पे, बट बस आप इसको सफल बना लीजिए और अपना बना लीजिए। देखिए तो देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, और एसिड में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका कार्बनिक एंड अकार्बनिक एसिड क्या होता है। दैट मींस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रिक एसिड क्या होता है और ऑक्सी एसिड क्या होता है, और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शन वाला वो भी हम लोग देखने वाले। लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम लोग डील करेंगे, पर पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला वो है आपका एसिड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, और पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है, सिंपल। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, जो हमारे नेचुरल तरीके से मिलता है, हम उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल तरीके से कहां मिलता है, बहुत सारे हमें फल में मिलता है। जैसे कि आप एप्पल देखते हो, एप्पल में क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। खट्टे फलों में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। आपका इमली में क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। तो ये जितने भी ऐसे अम्ल, ऐसे एसिड जो हमारे नेचुरल तरीके से मिलता है, प्राकृतिक तरीके से हमें मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक, या उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, या उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल। तो इंग्लिश में बोला जाए तो ऑर्गेनिक और जो नेचुरल एसिड होता है, ठीक है, उसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिक या आपका प्राकृतिक अम्ल। अब हमने कैसे समझाया, ऑर्गेनिक मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब आप ये भी चीज समझते होंगे, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे यौगिक या कंपाउंड जो नेचर से मिला है हमें और लिविंग थिंग से मिला है, मतलब जीव से हमें मिला है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कार्बोनिक अम्ल, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक अम्ल। दूसरा क्या होगा सर, तो दूसरा क्या होगा, एक हमें नेचुरल तरीके से मिल रहा है, तो एक क्या होगा जो हम लोग खुद प्रिपेयर करेंगे, सिंथेटिक होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। जैसे कि आपका क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक या खनिज अम्ल। आप खनिज आपने पढ़ा है, बहुत तरीके का खनिज होता है, बहुत तरीके का मिनरल्स होता है, वो सब क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है। और हमने जो यहां पढ़ा प्लांट से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, तो वो क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहां आपने डिफरेंस क्या समझा कि जो भी आपका कार्बनिक या ऑर्गेनिक एसिड होगा वो हमें नेचुरली तो मिलेगा ही, प्लस हमें वो लिविंग थिंग से मिलेगा, ठीक है, जिसमें जीव है उससे मिलेगा। जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। आपका लैक्टिक एसिड हमें कहां मिलता है, हमें गाय से मिलता है, ठीक है, गाय से मिलता है ना, गाय के दूध में होता है, आपने देखा होगा। साइट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड मतलब खट्टे फलों में मिलता है। आपका मैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड कहां मिलता है हमें, तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड कहां मिलता है, तो जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहां मिलता है, तो याद रखिएगा टमाटर और जो स्पिनिच होता है, स्पिनिच मतलब पालक का पत्ता, तो उसमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है, तो चींटी के डंक में मिलता है। एसिटिक एसिड कहां मिलता है, तो विनेगर आपने सुना होगा। और आपका ये सब जो है आपका क्या है, ये नेचुरल एसिड है, लिविंग थिंग से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग कार्बनिक या प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। इसी को हम लोग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एसिड बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड या हम लोग अकार्बनिक और खनिज अम्ल क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिला होगा, ठीक है, या किसी खनिज से हमने उसे बनाया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल। जैसे कि आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो ये सब क्या होता है, ये आपका क्या है, मिनरल एसिड है। जनरली ये क्या होता है, नॉन मतलब क्या है, हम लोग खनिज से बनाते हैं, सिंपल बात, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि आपका ऑर्गेनिक अम्ल क्या होता है, इनऑर्गेनिक अम्ल क्या होता है। तो सर यहां से हमें याद क्या रखना है, पहले आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है
कि जो ऑर्गेनिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड क्या होता है, तो वो चीज आप समझ गए। इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या होता है, तो ये चीज आप समझ गए। दूसरा, यहां जो भी मैंने लिखा है, जैसे लैक्टिक एसिड क्या में मिलता है, मैंने बोला दूध में मिलता है, साइट्रिक एसिड क्या में मिलता है, तो खट्टे फलों में मिलता है, जितना भी है। तो ये चीजें आपको याद रखना कि कौन सा चीज किस में मिलता है। तीसरा चीज, आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी बीपीएससी का जो एक एग्जाम हुआ था उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा था, तो C2H2O4 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला कहां ये मिलता है, ये चीज आपको याद करना है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, इनऑर्गेनिक वाला में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा, बेसिकली इसका यूजेस कहां होता है, ये भी यहां पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल, क्या मैंने बोला, ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, ऑयल ऑफ विट्रोल जो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है कि किंग ऑफ एसिड, मतलब जो अम्ल का राजा किसको कहा जाता है, तो आपको बोलना है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बोलना है कि इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री जो होता है, उद्योग जो होता है, उसमें आपका तेजाब के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। बैटरी जो होता है, बैटरी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसकी तरह से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा, तो पूछा जाता है कि हमारा पेट में जो एसिड बनता है, ठीक है, जो निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल आपने पढ़ा होगा, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमेशा याद रखना, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोलता है, मतलब इसको किसे, जो अम्ल का राजा बोला जाता है, किसको, अम्ल का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको पूछे कि आपका म्यूरेटिक एसिड किसको बोला जाता है, म्यूरेटिक एसिड, तो आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड बोला जाता है। और आपको पता है HCl को और HNO3 को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक्वा राजा बनाते हैं, एक्वा रीजिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो आपको क्या होता है, आपको सोना को गला देता है। इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी एक्वा रीजिया बनाया जाएगा, अम्लीय राजा बनाया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, 3 यूनिट हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और 1 यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो एक्वा रीजिया जो होता है वो किससे बना होता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड से बना होता है। किस रेशियो में होता है, तो 3 रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 रेशियो में आपका HNO3 होता है, ठीक है। और एक्वा रीजिया का काम क्या होता है, तो ये सोना को साफ करने में भी यूज करता है, सोना को ये गला भी देता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये जो हमने बोला सल्फ्यूरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये भी क्या है, एक आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। और इसका यूज कहां किया जाता है, तो ग्लास जो होता है, ग्लास पे नक्काशी बनाने के लिए, ठीक है, नक्काशी बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी इनऑर्गेनिक और जो मिनरल एसिड होंगे, ठीक है, मतलब अकार्बनिक और जो खनिज अम्ल होंगे, वो सब क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे सल्फ्यूरिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। बट जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे, आप सिंपल सी बात है, ये फलों में मेनली हमें दिख रहा है, तो ये तो वीक एसिड होगा, नहीं तो हम खाएंगे फल, हमारा जीवे खत्म हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका वीक एसिड होता है, ये जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये जो होता है आपका नेचुरल एसिड होता है, और ये जो होता है आपको सिंथेटिक मतलब ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर। आप बोलेगा सर इसको पहचानेंगे कैसे, ये भी चीज होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी आपका ऑर्गेनिक और जो नेचुरल एसिड होगा, कार्बनिक और प्राकृतिक एसिड होगा, इसमें हमेशा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि कीटोन ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से जब भी हम लोग नेचुरल एसिड का बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। आप सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, तो हमेशा एसिड के लास्ट में COOH आएगा। एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड कहां मिलता है, तो विनेगर में मिलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, और इधर आपका कुछ भी रह सकता है, यही चेंज होता है। ये चेंज करते जाओगे, ये आपका फॉर्मूला अलग अलग बनता जाएगा। ये चेंज करते जाओगे, फॉर्मूला आपका अलग अलग बनता जाएगा। बट बचेगा क्या आपका लास्ट में, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचेगा। क्या बचेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बचेगा, तो COOH रहेगा। समझ में आया आप इजिली, जिसमें भी COOH लास्ट में होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आपका ये नेचुरल एसिड देखोगे, इसमें COOH रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें देख लो C कितना है, O कितना है। बट इसमें देखोगे तो वो चीज आपको नहीं दिखता है। देखिए आप खुद देख लो, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा उस तरीके से। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। तो ये तो था बेसिक पॉइंट, ठीक है, कि हम लोग
इसमें क्या है, इसमें क्या है, कहां कहां यूज होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है, आपको हाई एसिड जो होता है, एक होता है आपका ऑक्सी एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइड्रा एसिड। अब ऑक्सी एसिड क्या है, तो सिंपल ऐसे एसिड, ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें कि आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा और ऑक्सीजन भी दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा काम का चीज है, ठीक है। क्या हम लोग जब बात करेंगे ऑक्सी एसिड का, तो ऑक्सी एसिड का हम लोग बात करें तो ऐसा एसिड जिसमें कि क्या होगा, आपका हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो ये हो गया आपका ऑक्सी एसिड। और ये सब कैसे एसिड है, H2SO4, ये सब, ठीक है, ये सब कैसा एसिड है, तो ये जितने भी एसिड है, ऑक्सी एसिड तो है ही, साथ में साथ ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक एसिड है, मतलब ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सब सिंथेटिक तरीके से बनाया जाएगा। यहां अगर हम लोग हाइड्रा एसिड का बात करें तो हाइड्रा एसिड ऐसा एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रा एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें कि एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरे तरफ उसका क्या होगा, तो कोई भी उसका नॉन, ठीक है, एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसा तत्व होगा जो कि अधातु होगा, अधातु होगा, ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जो अधातु होगा, मतलब नॉन मेटल होगा। तो जैसे कि देखिए हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा, क्लोरीन एक गैस है, तो क्या है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। आपको मैं जो समझा रहा हूं इस पे फोकस कीजिएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। जहां देखा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये भी एक एसिड है, तो HBr होगा। तो ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है, और आपको पता है ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, याद रखिएगा, जो देखिए अगर पूछे कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे आप लोग, तो बोलोगे मार्करी। क्या बोलोगे, मार्करी। मार्करी मतलब पारा, और पारा का सिंबल क्या होता है, Hg, याद रखिएगा। और पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। पूछा जाएगा क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, क्विक सिल्वर, तो पारा को, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, पर नॉन मेटल जो लिक्विड, नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है वो है आपका ब्रोमीन। एक बेहतरीन क्वेश्चन ब्रोमीन से बना था कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, आपको पता होना चाहिए ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है, तो ब्रोमीन जो है आपका 17वां ग्रुप में आता है, 17 नंबर का ग्रुप में आता है। और जो ब्रोमीन जो है आपका एक हेलोजन ग्रुप है, और ब्रोमीन जो है आपका एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि एनाल्जेसिक के रूप में कौन सा यूज किया जाता है, दर्द का जो पीड़ा है उसको कम करने के लिए कौन सा हेलोजन यूज किया जाता है, तो ब्रोमीन किया जाता है। याद रखिएगा ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें, मेरे साथ बोलो, ऑक्सी एसिड ऐसा एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में होगा। और आपका हाइड्रा एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा और साथ में कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो कि नॉन मेटल है, जैसे कि HCl ये गैस है, HBr ये ब्रोमीन नॉन मेटल है, और HCN साइनाइड भी वो आपका साथ में वो नॉन मेटल है, गैस है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया कि आपका क्या हाइड्रा एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, कार्बोनिक अम्ल क्या है, अकार्बनिक अम्ल क्या है, किसको नेचुरल एसिड बोलते हैं, किसको हम लोग सिंथेटिक एसिड बोलते हैं। अब जल्दी से देखते हैं जो कुछ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक, मतलब बात बराबर है, खनिज अम्ल, अकार्बनिक या सिंथेटिक, हमने आपको पहले ही समझा दिया ये क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये जो होता है ए मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड इज एनी एसिड ड्राइव फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट, सिंपल है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या, जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जो जिसमें जीव नहीं होता है। तो ये एसिड ऐसे होते हैं जो कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जाता है। तो एक तो होगा नॉन लिविंग होगा, इसमें आपको चीज ये समझ में आ गया, और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का उतना कॉम्बिनेशन नहीं होता है जितना कि आपका कार्बोनिक में होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझिए कि नॉन लिविंग थिंग से ये बनता है। और याद रखिएगा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जैसे कि मैं लिखता हूं HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही इसको हम लोग पानी में मिलाएंगे ये कैसे टूटेगा, H+Cl-। तो ये जितना ज्यादा H+ देगा, जितना ज्यादा कोई भी एसिड H+ देगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि अगर मैं HCl का बात करूं तो HCl जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो H+ बहुत ज्यादा देगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट यही केस में अगर मैं इनऑर्गेनिक, ये तो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इसी में हमें अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक का मैंने आपको क्या बताया था, जो नेचुरली तरीके से मिलता है, CH3COOH, ठीक है। तो अगर इसको आप तोड़ोगे तो CH3COO- प्लस H+ होगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, CH3COH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ोगे तो CH3OOC माइनस प्लस H प्लस। तो जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं, जो नेचुरल एसिड होते हैं, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, पूरी तरीके से वो नहीं टूटते हैं, जिसके कारण उसमें H प्लस ज्यादा नहीं बन पाता है। तो सिंपल क्या याद रखो, जिसका ज्यादा H प्लस आयन होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसीलिए क्या होता है, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड या सिंथेटिक एसिड क्या करता है, बहुत ज्यादा H प्लस ये करता है, तो ज्यादा क्या है आपका पावरफुल एसिड है। तो यही चीज बोला है कि जब पानी में इसको मिला देते हैं तो ये ज्यादा H प्लस आयन करता है, याद रखना। तो समझ में यहां क्या आया कि कोई भी यौगिक अगर वो H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर वो H प्लस आयन दे रहा है पानी में मिलाने के बाद, तो वो एसिड है, और जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि मिनरल एसिड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मैंने अभी बता दिया कि जितना भी आपका क्या लिखा हुआ है, मिनरल एसिड, हाँ मिनरल एसिड या आप इसको बोल सकते हैं अकार्बनिक एसिड, क्या होता है वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल होगा तभी ना ज्यादा H प्लस देगा, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट। तो आपको याद रखना है कि जो भी मिनरल एसिड होगा, जो भी आपका अकार्बनिक अम्ल होगा, वो वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा। बट याद रखिएगा एक चीज हमेशा, वो किसमें सोल्यूबल नहीं होगा, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, याद रखना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, ऑर्गेनिक मतलब मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन और आपका कार्बन का कॉम्बिनेशन वाला यौगिक होगा। तो मतलब एग्जांपल में जैसे कि बेंजीन, तो ये बेंजीन में क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये बहुत पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट निकल के आया कि जितना भी इनऑर्गेनिक, ठीक है, अकार्बनिक अम्ल होंगे वो वाटर में तो सोल्यूबल होंगे, पर क्या होंगे वो आपके किसमें सोल्यूबल नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है अकार्बनिक जितने भी अम्ल होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होंगे। जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो वही हमने लिखा है कि खनिज अम्ल पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है लेकिन कार्बनिक विलयक में सोल्यूबल नहीं होता है, जैसे कि बेंजीन में वो सोल्यूबल नहीं होगा। देखो ये कंसेप्ट क्लियर करके रखो कि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है ना आपका, इनऑर्गेनिक मतलब, ऑर्गेनिक मतलब पहला तो आपने ये समझा कि वो लिविंग थिंग से कोई चीज निकल के आया, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होगा उस यौगिक में, ठीक है, बस क्योंकि ये चीज में आप कंफ्यूज रहोगे नहीं। तो जो इसके बाद है दी इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड आर कोरेसिव। कोरेसिव होता है मतलब सिंपल है, कोरेसिव मतलब क्या, आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब अगर इस टाइप के एसिड को अगर मेटल पे रख दो, धातु पे रख दो, तो उसको क्या करेगा, ये कोरिजन कर देगा या रस्ट पैदा कर देगा, ठीक है, मतलब उसके लिए हानिकारक होगा, उसका आपका जो परत है उसको भी वो डैमेज कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कोरेसिव होगा। वही चीज यहां बताया गया है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद बोला गया है, ठीक है, कि देखिए द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मेटल, ये चीज हमने आपको बता दिया कि जो आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, अकार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीव नहीं होता है, उससे निकाला जाता है या खनिज से निकाला जाता है। उस टाइप को एसिड को क्या बोला जाता है, हम लोग ऑर्गेनिक मतलब जो अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जब जो इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक या जिसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, साथ में साथ ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, चाहे वो आपका मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। और यही से क्वेश्चन आया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इनऑर्गेनिक एसिड या अकार्बनिक एसिड या मिनरल एसिड, ठीक है, क्या होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत ही फास्टली ये रिएक्ट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही लिखा है, स्ट्रांगली एसिड रैपिडली रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। इस पे ही क्वेश्चंस बना था, हम आगे बात करेंगे। और जितना भी अकार्बनिक अम्ल है, इनऑर्गेनिक एसिड आर कंपाउंड which compromise hydrogen and non-metallic element। अब यहां से भी आप चीज एक समझ सकते हो कि जितना भी अकार्बनिक आपका एसिड होगा वो क्या होगा आपका, किससे बना होगा, तो हाइड्रोजन और नॉन मेटलिक एलिमेंट से बना होगा। नॉन मेटलिक जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये क्या है, सल्फेट है, तो ये नॉन मेटल है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन है। उसके बाद आइए, ये हाइड्रोजन है, ये Cl क्या है, नॉन मेटल है, तो ये भी क्या है, पहचानना सीखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो ये भी क्या है आपका, अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है या मिनरल एसिड है। उसके बाद नाइट्रिक, देखो ये N है, ये NO3 है, तो ये भी क्या है, नाइट्रेट है, ये भी क्या है आपका नॉन मेटल है। तो वही बोला है कि नॉन मेटलिक एलिमेंट से बना होगा। तो जो भी आपका इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन और नॉन मेटलिक एलिमेंट से बना होगा, ठीक है, मतलब अधातु वाले तत्वों से बना होगा। और उससे पहले हमने क्या बात किया, आपका जो कार्बनिक होता है या ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनाता है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिखता है,
ठीक है। तो जैसे कि मैं देखो H3 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन है, और PO4 फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक आपको पता है फॉस्फोरिक, ठीक है। तो ये क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ कार्बन कहीं देख रहे हो, इसमें कार्बन कार्बन कहीं नहीं दिख रहा है, तो कॉमन सेंस थोड़ा लगाते हुए रहना है, ठीक है। वही चीज दिया हुआ है, बात की यहां से भी ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो था पूरा खेल था आपका इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से मिलता है उस पे हम ज्यादा रिएक्शन करवाते नहीं है, और वो ज्यादा रिएक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से मिलता है और हम लोगों को साग सब्जी फल में हमें मिलता है जो हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक होता है उसका ही यूटिलाइज जो होता है आपका सब जगह होता है, चाहे इंडस्ट्री हो, बैटरी हो, सब है। देखिए वही एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला, कहां यूज होता है, तो नकाशी बनाने में, ग्लास के ऊपर नकाशी बनाने में, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl कहां आपका पेट में मिलता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड हो गया, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने बता दिया, और नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो जितना भी जो है आपका ये मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है। कैसे समझोगे, हाइड्रोजन है, कार्बन का कोई यहाँ नामो निशान नहीं आपको दिख रहा होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ कोई नॉन मेटलिक आपका यौगिक होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, अब यहां से मेन पॉइंट आपका शुरू होता है, ठीक है। देखिए पहला मैंने क्या बताया था, जो इनऑर्गेनिक होगा, अकार्बनिक जो आपका अमल होगा वो क्या होगा, क्विकली रिएक्ट होगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखिए यहां हमने दोनों लिख दिए, जैसे कि देखो जब भी, देखिए ये है आपका मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो जब भी सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या बना रहा है, पहले तो ये आपका क्या बनाएगा, आपका NaCl सॉल्ट बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तीसरा पॉइंट ये वाटर बनाएगा। तो सर याद क्या रखना है, सबसे पहले ये इक्वेशन याद रखोगे कि जब भी मेटल कार्बोनेट, यहां क्या लिया जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट लिया जा रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या इनऑर्गेनिक एसिड के साथ या मिनरल एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो पहले तो सॉल्ट बनता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके बाद वाटर बनता है। एकदम दिमाग में छाप लीजिए। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका, वही चीज यहां लिखा हुआ है। और अगर हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं, यहां सिर्फ मेटल कार्बोनेट था, यहां क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तब भी क्या बनता है, तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl। NaCl क्या है, जो हमारा टेबल सॉल्ट, एग्जाम में पूछेगा टेबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, जो खाते हैं, तो टेबल सॉल्ट भी इसको बोला जाता है, टेबल सॉल्ट NaCl, H2O बनता है और CO2 बनता है, अच्छे से याद रखना। तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका खेल। आगे देखिए, उसके बाद आप एक रिएक्शन आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी हम लोग जो आपको मेटल है, ठीक है, मेटल है, मेटल का अगर रिएक्ट करते हैं हम लोग आपका एसिड के साथ, और जैसे कि यहां हमने H2SO4 लिया, तो मतलब ये इनऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, अच्छे से याद रखना। इससे पहले हमने क्या किया था, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, वहां क्या निकला था, CO2, H2O और सॉल्ट। और सिर्फ अगर हम लोग मेटल लेते हैं, सिर्फ मेटल लिए और तब हमने एसिड के साथ किया है, तो आपका क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा और आपका H2 निकलेगा, आपका CO2 नहीं निकलेगा। और थोड़ा सा अगर आपको ये सब रिएक्ट करने आ गया और फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कहां से। तो बस इतना याद रखना है कि एसिड हो चाहे आपका बेस हो, कभी भी एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, तो याद रखिएगा एसिड मतलब होता है अम्ल, बेस मतलब होता है आप, एसिड मतलब होता है आपका अम्ल, बेस मतलब होता है क्षार, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज याद रखिएगा। यहां जैसे कि हमने बेस लिया है, बेस क्या होता है, देखो एसिड हमेशा क्या देगा, पानी में H+ देगा, बेस क्या देगा, क्षार क्या देता है, तो OH- देता है, अच्छे से याद रखिएगा। एसिड में H+ हाइड्रोजन आयन और आपका बेस में, क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जैसे कि NaOH है, क्या है ये बेस है, बेस है, बेस है, ठीक है। तो बेस से रिएक्ट करो चाहे एसिड से रिएक्ट करो, और सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ क्या लेंगे, ऑर्गेनिक एसिड ना लेंगे, क्योंकि मतलब आपका इनऑर्गेनिक एसिड ना लेंगे, अकार्बनिक लेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका रिएक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। बाकी तो क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक या कार्बनिक वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। एकदम कंसेप्ट एकदम दिमाग में साटते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक और रिएक्शन। इसमें क्या, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट कैसे बनता है, तो हमने पहले भी बनाया, ठीक है। बट एक सॉल्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिला देते हो तो क्या बनता है, तो पूछा जाता है कौन से रिएक्शन के द्वारा
ठीक है, आपका सॉल्ट बन सकता है। तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो गया, ना इधर का ना उधर का। जैसे कि देखिए HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आपका, देखिए एक तो यहाँ H है, यहाँ C आपका N है, ठीक है, तो NaCl एक साथ निकलेगा तो ये आपका बन जाएगा सॉल्ट, ठीक है, और H2O निकलेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तब हमारा नमक बन जाएगा और साथ में हमारा वाटर रहेगा। तो याद रखिएगा क्या क्या मैंने बताया, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से, एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एसिड का रिएक्शन सिर्फ मेटल से, और एसिड और बेस का रिएक्शन, ये सब आपको पूछा गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा जाता है, किस रिएक्शन से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया ये। अब हम लोग चलते हैं आगे, इतना चीज आप बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड का, सॉरी देखिए पहले जो था वो आपका, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आई थिंक, ठीक है, यहां इन मत लगाइएगा, यहां हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, यहां है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, और ये अकार्बनिक नहीं है, ये आपका कार्बोनिक है, ठीक है। तो देखिए ये आपका कार्बोनिक है, ये आप हटा दीजिए यहां से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग नेचुरल एसिड भी बोलते हैं, या हम लोग कार्बोनिक या प्राकृतिक अम्ल भी बोलते हैं। पहले हमने इसको बता दिया है कि ये आपका क्या है, लिविंग थिंग से मिलेगा, जीवित वाली चीज से, जैसे कि आपका प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से तो मैंने बता दिया, एनिमल का बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड, जिससे दूध मिलता है, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। दिस आर एसिड फाउंड इन नेचर, नेचर में हमें मिलता है, प्राकृतिक तौर पर मिलता है। दे आर वीक एसिड, वीक है हमने बता दिया, नहीं तो खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। तो दिस वीक एसिड दैट डज नॉट इंटायरली डिसोसिएट, अब ये वीक एसिड है। और कोई चीज वीक कब हम बोलेंगे, किसी एसिड को हम लोग वीक कब बोलेंगे, जब हम उसको पानी में मिलाएंगे, जैसे कि CH3COOH, ये क्या है आपका, तो ये है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जो एसिटिक एसिड होता है, अब इसको तोड़ते अगर पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में ये टूटेगा, ठीक है, तो H प्लस में टूटेगा। बट ये पूरी तरीके से नहीं टूटता है और ये ज्यादा H प्लस नहीं देता है। वही चीज लिखा हुआ है कि वे कमजोर एसिड हैं जो पानी में पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मैंने बता दिया था, जो भी एसिड होगा उसमें COOH रहेगा। जैसे कि यही देख लो, CH3COOH रहता है। अब कभी भी ये सब मत आप कंफ्यूज करोगे नहीं, आप दूसरे लोगों को भी आप पढ़ा लोगे, ठीक है, क्लास 2। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था, पक्का याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है, लिख लो। देखो ये सब क्या है, विनेगर, CH3, एप्पल, मिल्क, एंट में फॉर्मिक एसिड मिलता है, ग्रेप्स में, टोमेटो में ऑक्जेलिक, और लेमन में ये। तो ये सब क्या है आपका, ये ऑर्गेनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, वीक एसिड है, पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए ये चीज अगर आप समझ गए तो बहुत चीज आप समझ गए। चलिए अब देखिए ऑक्सी एसिड क्या था और हाइड्रा एसिड क्या था, मैं फिर से एक बार जल्दी से बताऊं। ऑक्सी एसिड मैंने क्या बताया था, ऐसा एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो वही लिखा है, एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है, वही लिखा हुए अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑक्सिक अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होता है, हाइड्रा अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन के साथ अन्य, ठीक है, अधात्विक तत्व मौजूद होता है, मतलब नॉन मेटलिक, ठीक है, तत्व मौजूद होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ नॉन मेटल है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, ठीक है, सब चीज मैंने आपको करवा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। प्लीज आप लोग देखिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, सच बता रहे, इतना आपको समझाने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटा चला गया होगा, ताकि कैसे समझे, क्योंकि बुक आप उठा के देखोगे ना, हर जगह अलग अलग तरीके से समझाया हो। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो दरोगा का जो फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बीपीएससी का और बीएसएससी का। अब देखो, अब क्वेश्चन आपको इजी लगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए जब कोई अम्ल धातु, वहां लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल्दी से बताओ, मैंने अभी बताया था कि जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर कोई चीज होता है तो क्या निकलता है, क्या हाइड्रोजन निकलता था, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था, क्या क्लोरीन निकलता था, या ए एंड बी दोनों होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपका जब भी आपका, देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपका कोई भी एक एसिड ले लोगे, ठीक है, तो यहां कौन सा निकलेगा आपका, जल्दी से बताइए। क्लोरीन का तो हमने बात ही नहीं किया था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बात किया था, हाइड्रोजन का हमने बात किया था। आप इसको जब भी अगर आपको लगे कि आप भूल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करना, कोई भी एक एसिड लिख के देख लेना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। क्या करना, आपको एसिड लिख के देख लेना। अब जैसे एसिड लिखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो, यहां हमने लिखा है आपका
मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट भी है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी। ये देखिए मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये मेटल है, ठीक है। तो पहले तो क्या बनाएगा ये NaCl बनाएगा, तो ये सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बना सकता है, यहाँ H है, ठीक है, H है, तो H के साथ क्या बनाएगा, ये वाटर बना लेगा, तो वहां एक वाटर हो जाएगा, और एक क्या बनाएगा, CO2 निकल जाएगा, तो CO2। तो आपको ये चीज याद रखना है, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में फिर गलत हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो डायरेक्टली इस पे वापस आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां गया, तो हाइड्रोजन भी है और आपका क्लोरीन भी है। तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलता था, आप फिर कंफ्यूज मत करना, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं था, इसमें CO2 था, H2O था, और क्या था आपका CO2 H2O और आपका NaCl, मतलब सॉल्ट निकलता था। तो इसका जो आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे लगता है आप लोग फिर कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, कहां गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आगे वाला आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। ये देखिए ये आप अच्छे से देख लो फिर से, ठीक है, और मैं अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो आंसर आपको देना है, ठीक है। यहां है सोडियम कार्बोनेट, यहां HCl, NaCl, H2O और CO2। हाइड्रोजन गैस मैंने कब बोला था, हाइड्रोजन गैस तब निकलेगा जब मेटल रिएक्ट होगा आपका किसके साथ, आपका सिर्फ एसिड के साथ। तो देखो मेटल रिएक्ट हो तो यहां आपका हाइड्रोजन, तो ये वाला पूछेगा तब हाइड्रोजन आपको मारना है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम लिख लीजिएगा ये चीज, मैं फिर से बोल रहा हूं। चलिए ये हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दरोगा स्पेशल, ये सब आया हुआ क्वेश्चन सब है इसी पैटर्न में, ठीक है। अब देखो, इफ यू टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा, लिक्विफाइड यहाँ पे घबरा नहीं जाना, ऑलरेडी ALP में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिक्विफाइड सोडा बोले या लाइम सोडा बोले, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखा हुआ है लिक्विफाइड सोडा, ठीक है। एंड 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इफ यू टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा एंड एड 1 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो तो आपको पता होना चाहिए कि सोडा किसको बोलते हैं, तो सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। तो बस अभी वही चीज है, तो क्या निकलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जी नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का आपका सोडा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये तो होगा नहीं आपका। क्या ये व्हाइट कलर ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, जब भी हम लोग एसिड के साथ अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट करते, क्योंकि मेटल का सोडा है ना, तो सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिक्विफाइड सोडा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या क्या CO2 गैस इमिट होगा, तो जी बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी पूछे लिक्विफाइड सोडा दिया होगा तो आपको ये चीज याद रखना है कि CO2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या पूछा गया आपको कि which one of the following is not a mineral acid। मिनरल एसिड मतलब मैंने क्या बोला था, खनिज वाला एसिड, ठीक है। और खनिज वाला एसिड मतलब कौन सा, आपका अकार्बनिक एसिड, जो नेचुरल तरीके से हमें नहीं मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कि which one of the following is not a mineral acid, कौन सा अकार्बनिक, मिनरल एसिड मतलब क्या, अकार्बनिक अम्ल। तो इसमें कौन सा अकार्बनिक अम्ल, देखो H2SO4। देखो क्या पूछा है, which one of the following is not a mineral acid, ठीक है, कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड मतलब आपका नॉन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, कौन सा इसमें से मिनरल एसिड नहीं है पूछा है, ठीक है। तो HNO3 तो है, आपको पता है नाइट्रिक एसिड है, ये आपका HCl भी है, ये भी है, H2SO4 भी है, ये भी है, और कौन सा नहीं है, तो आपका ये जो है नहीं है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है COOH, तो क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, ये आपका कार्बोनिक हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद ये देखिए क्या पूछा है कि which one of the following is an organic acid। इसमें कौन सा है जो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, तो इसमें से कौन सा है जो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है। डायरेक्टली क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें दिख रहा है हमें, ठीक है। बाकी मैंने आपको कैसे समझाया था कि ये सब कैसे चेक करोगे, एक हाइड्रोजन मतलब अकार्बनिक वाला कैसे चेक करोगे, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ नॉन मेटलिक होगा, एक हाइड्रोजन होगा दूसरी तरफ नॉन मेटलिक होगा, एक हाइड्रोजन होगा दूसरी तरफ नॉन मेटलिक होगा। बहुत ही कोर कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए ये हो गया। सो थैंक यू सो मच, प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। हमने तो पूरा मेहनत किया, बस आप रिएक्शन सब लिख के रख लीजिएगा, और आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है इस लेवल पे आके आपके लिए मेहनत नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। जय हिंद।